दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट रेडियस की। प्रोग्राम में हम लोग डायरेक्ट रेडियस भी लगाते हैं, जिसमें हम लोग बिना G02 G03 का प्रयोग किए हम रेडियस का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं वो कंडीशंस भी आपको बताता हूँ कि अब अगर हम लोग बिना G02 G03 यूज किए अगर हमें रेडियस का प्रोग्राम बनाना है तो उसमें क्या जरूरी है, वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक तो दोस्तों, अगर हम लोग ये जो भी रेडियस है R2 है, 1 है, 1.5 है, एक तो हम लोग G02 G03 करके बनाते हैं तो उसमें टूल को ऑलरेडी डायरेक्शन दे देते हैं कि इसको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, कहाँ खड़ा होके कहाँ जाना है, उसमें तो सारा कुछ पता रहता है मशीन को। बट हम लोग जब डायरेक्ट रेडियस की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि रेडियस बनाने के टाइम जो टूल का मोमेंट है वो रेडियस स्टार्ट होने से पहले तथा रेडियस खत्म होने के बाद भी वही होनी चाहिए जो रेडियस की है। सपोज करिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट रेडियस का प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आप एक प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इस प्रोग्राम में ये है कि हम लोगों ने ये पीछे 17 नंबर का हमारा प्रोग्राम है, N1 हमने एंड ऑफ ब्लॉक दे दिया, G28 U0 W0। जैसा कि आपको पता है कि ये ब्लॉक पढ़ेगा तो मशीन रेफरेंस पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगा। फिर एक हम लोगों ने टूल नंबर कॉल कर लिया, 2 नंबर का टर्निंग टूल होगा, ये कोई सा भी टूल हो सकता है। हमने यहाँ पे इस पेंडल को रोटेट करा लिया 1500 पे क्लॉकवाइज रोटेशन में। और ये एक मैं सेफ्टी का ब्लॉक डालता हूँ जो बड़ा अच्छा रहता है जब हम लोग कोई जॉब बनाएंगे और सेटिंग के टाइम जब आप सिंगल ब्लॉक में मशीन चलाते हैं तो वो मशीन सीधा यहाँ आने के बजाय सिंगल ब्लॉक में चलाएं तो एक बार X100 Z50 पे वो इस डाया से ऊपर और यहाँ से Z में प्लस पे आती है। तो अगर हमारा वो पोजीशन ठीक है तो हम लोग उसको अगली पोजीशन पे काट देते हैं। तो अगली पोजीशन हमारी होगी, हम लोग इसको ले आएंगे 0 पे, G0 X 0.0 Z 2.0 M08। यहाँ पे हमने कूलेंट को ऑन कर दिया। अब ये ब्लॉक पड़ेगा तो टूल जो है हमारा वो कहीं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वो टूल हमारा आ जाता है ऐसा X0 पे। अब हम लोग जब कंपनसेशन से यहाँ टच कराएंगे तो चूंकि हमारा टूल राइट साइड है इसलिए हम लोग जो यहाँ पर कंपनसेशन यूज करेंगे वो करेंगे G01 G42 Z 0.0 फिर 0.15। अब जैसे ही हम लोगों ने ये कंपनसेशन यूज किया तो मशीन क्या करती है कि ये जितनी भी नोज रेडियस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी ज्योमेट्री ऑफसेट के आर में डाला होता है वहां से उस आर को रीड करेगी और फिर ये पढ़ते हुए यहाँ पे आएगी। जब आप देखेंगे दोस्तों, जब ये टूल यहाँ आएगा ना तो ये ऑलरेडी जितनी नोज रेडियस है, अगर ये सपोज करिए रेडियस जो है वो 0.8 की है तो ये ऑलरेडी आप देखते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा ये रेडियस जो है ना, अब यहाँ पे टूल ऑलरेडी थोड़ा माइनस में आ जाता है। जितनी भी इसकी रेडियस होती है वो मशीन कंपनसेट कर देती है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे तरह से समझाया है, आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब आते हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट रेडियस की। तो जब ये टूल यहाँ आ गया X0 पे तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब G02 G03 यूज करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये R2 है तो हम लोग 2 का डबल 4 कर लेते थे और 30 में से 4 घटा लेते थे और हम कहीं यहाँ से 26 पे आते थे और फिर ये G03 का प्रयोग करके हम इधर आते थे। लेकिन जब हम डायरेक्ट रेडियस यूज करेंगे तो हमें कहीं कोई डबल या सिंगल जोड़ना घटाना नहीं है, बस ध्यान रखना है
कि अब हमें सिंपल x30 R2 लिख देना है। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो लिख दूंगा मैं G01 x 30.0, रेडियस है यहाँ पे 2.0 का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.0। अब जब मशीन इसको पढ़ेगी ना दोस्तों, तो वो रेडियस बनाने के लिए रेडी तो है, बट केवल इतने लिखने से उसको ये नहीं पता चलता कि ये रेडियस इधर मुड़नी है या ये रेडियस इधर मुड़ना है। वो कैसे डिसाइड करेगी मशीन? जब हम अगला ब्लॉक डालते हैं। सपोज करिए जेड में यहां से 15 डालना है, अगर मैं इसको G01 Z -15 के बजाय मैं अगर +15 लिख दूं तो क्या होगा कि डायरेक्ट रेडियस में उसको मालूम नहीं है कि उसको इधर जाना है या इधर जाना है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू प्लस में 15 डाला तो वो यहां से ये रेडियस तो बनाएगा, बट वो ये प्लस के तरफ बना के वो इधर आएगा। अगर यही वैल्यू मैं माइनस डाल दूं -50, तो फिर क्या करेगी मशीन कि ये यहां से माइनस के तरफ मुड़ जाएगी। तो माइनस के तरफ मुड़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसको काउंटर क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रेडियस में इंपॉर्टेंट है कि रेडियस के बाद आगे का ब्लॉक कैसा है, वो माइनस में है या प्लस में, ऊपर है नीचे है, कैसा है। अब मैंने 15 डाल दिया तो ये रेडियस तो लग गई। आप देखना होगा कि 15 mm के लेंथ में यहाँ पे R1 है, तो डायरेक्ट रेडियस में हमें सिर्फ यहाँ पे R1 लिख देना है। अब मैं R1 लिख दिया, अब ये रेडियस लग गई, बट इस रेडियस के लिए मशीन को फिर से अगला ब्लॉक चाहिए कि ये रेडियस यहाँ पे आके ऊपर मुड़ना है या नीचे आना है। अब अगर ये डाया 30 है, अब मैं यहाँ पे G01x 30 से कम डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 डाल देता, तो शायद ये रेडियस यहाँ से ऐसा बना के, ये रेडियस ऐसे बना के इधर आ जाती। लेकिन हमें जाना है कहाँ पे? ऊपर जाना है 50 पे। तो मैं अगर यहाँ पे x 50 लिख दिया तो अब ये रेडियस ऑटोमेटिकली 30 से 50 पे जाने के लिए वो बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम जाएगी ऑटोमेटिकली। हमें कुछ भी G02 G03 देने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 30 R2 लिख दिया तो ये लग गया। Z -15 पे हमने R1 लिखा तो यहां आएगा, बट जैसे x 50 पड़ेगा तो वो ऊपर उठ जाएगा। और फिर 50 पे 1.5 का रेडियस है, तो हम लोग यहाँ पे R1.5 लिख देंगे। अब जैसे हम R1.5 लिखेंगे तो ये लग गया। अब यहाँ पे आके उसको मशीन को ये डायरेक्शन चाहिए कि ये रेडियस इधर मुड़ना है या इधर जाना है। अब यहाँ पे हम लोग वैसे जब G02 G03 का यूज करते थे तब तो हम लिख देते थे कि भाई G03, तो वो इधर मुड़ जाता था। बट इसमें क्या है कि अगला ब्लॉक फिर यहाँ पे भी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर ये 15 है और ये 1.5 का रेडियस है, तो ये जो वैल्यू होगा ना, तो ये 15 में हम लोग जोड़ देते थे 1.5, तो यहाँ पे 16.5 हो गया। तो यहाँ पे उससे 16.5 तो वैसे ही हो गया, और नोज रेडियस अगर 0.8 की है तो 16.5 प्लस 0.8 कम से कम माइनस में हमें डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर चाह रहे हैं डायरेक्ट रेडियस तो G01 Z माइनस, अब जैसे देखा आपने 15 और एक 16.5 तो वैसे है, तो समझो कि आपका ये 16.5 0.8 की रेडियस है, तो ये हो गया आपका 17.3। तो 17.3 तो वैसे डालना है, तो आप इसको अगर 18 डाल देते हैं, थोड़ा सा फालतू डाल दें, तो वो इजीली यहाँ पे भी ये डायरेक्ट रेडियस लग गया। तो देखा दोस्तों कि अगर हम लोग डायरेक्ट रेडियस लगाते हैं तो हमें न कहीं खड़ा करना पड़ा और न ही कहीं पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई डायरेक्शन देना पड़ा। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आप डायरेक्ट ब्लॉक बनाते जाइए और जो इंफॉर्मेशन है वो देते जाइए। अब यहाँ पे आ गए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे
G0, G40, X200, Z100, M09, M01, M30। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कंप्लीट बनेगा। दोस्तों, कई लोगों की ये क्वेरी आती है कि हम पहले रफिंग क्यों नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट फिनिश कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग पहले रफिंग पढ़ेंगे ना, तो रफिंग में आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। हम इसलिए पहले तो फिनिश का ब्लॉक बनाना सीख जाएं कि हमें कहाँ जाना है, इस ड्राइंग के हिसाब से हम लोग देख करके ब्लॉक बनाना सीख लें। उसके बाद में मैं अभी चेम्फर वगैरह बताऊंगा, एंगल कैसे निकालते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फिर ये सब जब आ जाएगा, हमें क्या लिखना है, कहाँ टूल को कॉल करना है, फिर हम लोग रफिंग स्टार्ट करेंगे। वो हमारे ऑलरेडी हमने बना रखा है अपना शेड्यूल। तो एक एक करके मैं कब कौन सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा उसी सीक्वेंस में मैंने बनाया हुआ है। और फिर हम एक साथ 2 टूल का भी प्रोग्राम बनाएंगे, एक साथ 3 टूल का भी बनाएंगे। तो वो हम लोग इसी तरीके से जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसमें एक एक करके सारा मैं आप लोगों के लिए डालता जाऊंगा। आप इसको ध्यान से समझते चले, देखते चले, और अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।